हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू परफॉर्म द अपडेट ऑपरेशंस इन आवर जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि फाइनली एम्प्लॉयर डैशबोर्ड में जो एक अपडेट वाला रह गया था कार्ड ऑपरेशन, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज माई जॉब वाला पेज है ना। यहाँ पे इस पर्टिकुलर करंट एम्प्लॉय ने अभी तक टोटल कितने जॉब पोस्ट किया हुआ है, उन सब का रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कार्ड दिखा रहे हैं। ये पाइथन डेवलपर पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा जैसे कि प्राइस वाइस तो कुछ लिखा ही नहीं इस बंदे ने, है ना। तो चलो भाई 50,000 इसका, चलो 80,000 करेंसी में इंडियन कर देता हूँ। पीरियड हर महीने का मैं कर देता हूँ ये सैलरी, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो मैं अपडेट जॉब पे क्लिक कर दूंगा एंड दिस इज इट। ये मेरा अपडेट हो गया, ये देखो। अभी थोड़ी देर पहले ही आप अगर बैक जाके देखोगे, प्रीवियस करोगे टाइमलाइन में, तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने अपडेट कर दी ना। तो यही फंक्शनैलिटी आज हमें कंप्लीट करना है। हम बहुत कुछ देख चुके हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद मैं इस डायनेमिक पेज पे किस तरीके से आ रहा हूँ, ये सारा फॉर्म आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किस कार्ड को मैंने क्लिक करा था उसका आईडी हमने निकाला, उस आईडी की मदद से उसको डेटाबेस के थ्रू बेसिकली डेटाबेस में हमने क्वेरी ऐड करा कि मुझे इस आईडी जो भी है जॉब आईडी, उसके बेस पे अगर ये मैच करता है तो पूरा डेटा मुझे रिटर्न करके दो। वो डेटा हमने रिटर्न करा, वो डेटा जो रिटर्न करा वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ कैसे डेटा पाया हमने, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। उस डेटा को फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने कल के वीडियो में देखा था कि अब आप कैसे इनिशियल डेटा को यहाँ पे प्रीफिल कर सकते हो, तो वो भी मैंने आपको दिखाया है। देखो इस तरीके से, है ना, इनिशियल डेटा एंड देन वी हैव दिस इज एडिट मोड एंड वी हैव बाय डिफॉल्ट बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यूज प्रॉपर्टी हमें मिलता है यूज फॉर्म हुक के थ्रू। इनिशियल डेटा रहेगा तो ये दिखा दो, एल्स नॉर्मल जो है एज इट इज दिखा दो। यहाँ तक हो चुका है। अब बस रह ये गया कि एक बार यहाँ पे डेटा आ गया, मैंने सपोज यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इनके बीच में लिख देता हूँ, चलो ठीक है। मैं इस तरीके से थापा टेक्निकल मैंने लिख दी, प्लीज़ सब्सक्राइब भी मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग है आई नो, बट इट्स फाइन, मैंने लिख दिया। अब मुझे ये कैसे मालूम कि इसको मुझे एक और नया क्रिएट करना है या अपडेट करना है, क्योंकि ये तो वही फॉर्म है जो मेरा पोस्ट और जॉब पे आपको दिखाई दे रहा था। एंड वहाँ तो जब मैं क्लिक करता हूँ मेरा एक नया जॉब पोस्ट हो जाता था, बट इसको तो मुझे वही एग्जिस्टिंग वाला जो जॉब पोस्ट है उस पर बस अपडेट करना है। तो वो अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि मुझे यहाँ पे अपडेट करना है ना कि क्रिएट करना है। तो वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब गौर से देखना। देखो मैं एकदम बॉटम पे चलता हूँ, ठीक है। बॉटम पे मैं गया इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो वी हैव समथिंग कॉल इज एडिट मोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इधर प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो जॉब फॉर्म, जहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, इनिशियल डेटा तो बोलने की नीड नहीं, वो डेटा जो वो आईडी से मैच करा वो अपना प्रीफिल करने के लिए। लेकिन ये जो इज एडिट मोड है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बेस पे अब हम ये दिखा रहे हैं, हाँ अगर इज एडिट मोड की वैल्यू ट्रू होती है मतलब ये बंदा उसको अपडेट करना चाह रहा है, ना कि न्यू पोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ट्रू मीन्स अपडेट करना, फॉल्स मीन्स नया पोस्ट क्रिएट करना, ठीक है। अब इज एडिट मोड हमने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसका वैल्यू बुलियन या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा नहीं होगा। एंड दैट टू वी आर मेकिंग इट लाइक एन ऑप्शनल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। तो एक बार ये हो जाता है तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बंदा ये हम कैसे दिखाए कि यहाँ पे मुझे अपडेट दिखाना है कि पोस्ट, सबसे पहली बात ये। उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा को अपडेट करना है या पोस्ट करना है डेटाबेस पे, वो कैसे पता लगेगा, ये दो चीज़ हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले ये अपडेट जॉब जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वो मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ वहाँ पे फिर पोस्ट जॉब करके आपको दिखता है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन यही है, इज एडिट मोड। जी हाँ गाइस, अगेन इट्स योर इज एडिट मोड। अगर ये ट्रू रहता है तो मेरा जो इस सबमिटिंग की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो सेविंग दिखा दियो, और एल्स वहाँ पे आपको अपडेट जॉब करके दिखा देना। वो जो बटन है उसका जो टेक्स्ट होगा वो ये होगा, देखो वी आर इनसाइड एन बटन, आई मीन वी आर इनसाइड बटन ओनली, है ना। तो ये मुझे बोलने की नीड नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके थे। बट उसकी वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा हमारे इसके ऊपर, इज एडिट मोड के ऊपर। अगर ट्रू है तो अपडेट जॉब, अगर ट्रू नहीं है तो पोस्ट जॉब। एंड अगर उसमें भी अगर इस सबमिटिंग की वैल्यू ट्रू है तो सेविंग एल्स नॉर्मल एज इट इज। तो डाउट क्लियर। एंड इज डर्टी आपका अगर नहीं रहता है तो नो चेंजेस टू सेव, अगर इज डर्टी रह गया तो मतलब हाँ भाई
सेव आप कर सकते हो यहाँ पे। ये भी तो दिखाना जरूरी है ना कि आपने अपडेट करने के लिए तो एक सेकेंड, आपने यहाँ पे अपडेट करने के लिए तो इसको ओपन करा लेकिन कुछ अपडेट किया ही नहीं, समझ रहे हो? तो फिर हम काहे वो करें यहाँ पे, समझ? जैसे अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैं इस पेज पे आ गया कि मुझे कुछ अपडेट करना था लेकिन मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? नो चेंजेस टू सेव। अब अगर मैं यहाँ पे अपडेट जॉब करता हूँ, आपको फिर भी वो दिखाई देगा, लेकिन क्या अपडेट किया आपने? अपडेट तो कुछ भी नहीं किया ना। तो वही बात है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए, ठीक है। ये तो ईजी था। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि जब भी कोई इस फॉर्म को सबमिट कर रहा है ना, ये फंक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्ट हुक फॉर्म में, किस तरीके से आपको हैंडल सबमिट के अंदर वो आपको फंक्शन लिखना है जिसपे आप अपना क्वेरी कर रहे हो, बेसिकली हैंडल वाला सर्वर एक्शन यहीं पे आप कॉल कर रहे हो ना। तो हैंडल फॉर्म सबमिट पे मैं चलता हूँ। ये देखिए, ये है आपका ट्रिक, बस इतना सा। ये है एक्चुअल ट्रिक, जहां पे अगर इज एडिट मोड की वैल्यू ट्रू है एंड इफ यू हैव इनिशियल डेटा देन एंड देन ओनली हम एक न्यू सर्वर एक्शन यहां पे क्रिएट करें जिसका काम होगा टू अपडेट योर जॉब पोस्ट। एंड अगर आपका इज एडिट मोड की वैल्यू फॉल्स है एंड वी डोंट हैव इनिशियल डेटा एज वेल, देन क्रिएट जॉब एक्शन वाला जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं। समझ गए? क्योंकि फॉर्म एक ही है, बटन एक ही है, लेकिन वो बटन दो काम कर रहा है, या तो अपडेट कर रहा है या तो क्रिएट कर रहा है। तो वो बटन को कैसे पता? सेकेंड थिंग, अगर चलो बटन तो हमने वहां पे दिखा भी दिया कि कब अपडेट दिखाना है, कब पोस्ट दिखाना है। जब वो बटन अब हम क्लिक कर दे रहे हैं तो हमारे कोड को कैसे पता कि अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को मुझे अपडेट करना है कि एक और नया क्रिएट करना है? वो यहाँ से हो रहा है। सिर्फ इस एडिट मोड एंड इनिशियल डेटा, ये दो प्रॉप्स ऐसे जो पूरा गेम चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी आपको ये तो पता चल गया, ठीक है भाई, अगर इज एडिट मोड एंड इनिशियल डेटा रहेगा, रहेगा नहीं, रहना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर एंड ऑपरेटर, रहना ही पड़ेगा। सिंपल, मैं नहीं जानता, ठीक है, रहना पड़ेगा तभी हम अपडेट करेंगे, वरना नहीं करने वाले। दोनों में से एक भी नहीं। मतलब इज इनिशियल डेटा की वैल्यू ट्रू, आई मीन डेटा है बट इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो ये काम नहीं करने वाला। तो अपडेट जॉब एक्शन में भी हम दो चीजें पास कर रहे हैं। द नंबर वन थिंग इज इनिशियल डेटा डॉट आई डी, तो बेसिकली उसकी जो भी आईडी है, एंड द सेकेंड थिंग इज डेटा। अब डेटा मुझे बोलने की नीड नहीं है, ये डेटा वो वाली डेटा है यूजर ने जब कुछ टाइप करा, मतलब पाइथन पे मैं गया, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी डेटा पहले से ही है, तो इस डेटा से मुझे लेना देना नहीं है। अब मैं अपडेट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यस थापा टेक्निकल, तो ये जो मेरा नया लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है ना, वो ये डेटा है, तो वो तो मुझे पास करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि मुझे अब इस लेटेस्ट डेटा से ही तो अपडेट करना है। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स योर एसिंक्रोनस फंक्शन, बोलने की नीड नहीं है। ये आपके दो पैरामीटर्स, जॉब आईडी ऑब्वियसली इनिशियल डेटा डॉट आई डी, वो यही है। एंड दूसरा आपका डेटा को मैंने यहाँ पे एज अ वैल्यूज करके गेट किया हुआ है, मेरे दो पैरामीटर्स एंड उनका टाइप डिफाइन कर रखा है, नंबर एन यहाँ पे भी एनी करके रख दिया, ठीक है। अब ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर गेट करेंट यूजर हम हर बार यही कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंडीशन तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो करेंट यूजर नहीं है एंड उसका रोल इवन एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब अनऑथराइज्ड, निकल जाओ, देन परफॉर्म दी अपडेट। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब अपडेट किस तरीके से हम दिखाए, गौर से देखना। db डॉट अपडेट एंड देन द नेम ऑफ योर टेबल जिसको आपको अपडेट करना है। उसके बाद वी नीड टू हैव दैट सेट मेथड। सेट के अंदर ये देखो मैंने इस तरीके से पास करा है, बिकॉज वैल्यूज तो मेरे पास है ना, वैल्यूज तो मेरे पास है, राइट। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमने ऐड करके रखा है, कि न्यू फील्ड ऐड किया है हमारे डेटाबेस पे, एंड दैट्स योर अपडेटेड एट, ठीक है। अब अगर आप हमारा अपडेटेड एट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे अपडेटेड एट का हमारा टाइम स्टैम्प, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि कब बंदे ने उसको अपडेट करा, कब हमने उसको अपडेट करा, वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, ठीक है। एंड दिस इज योर क्रिएटेड एट, कब वो क्रिएट हुआ। तो वही हम हमेशा नया डेटा पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन, एंड अगेन वी आर यूजिंग एन एंड ऑपरेटर, मतलब जॉब की आईडी और हमारा इस टेबल में जो जॉब्स की आईडी है इसकी बात हो रही है, ये वाली आईडी, एंड हमारा जो जॉब आईडी बेसिकली मैं जो गेट कर रहा हूँ दोनों सेम होने चाहिए। एंड दूसरा एम्प्लॉयर की जो आईडी है हमारे टेबल में एंड करंट यूजर की जो आईडी वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेसिकली। एंड दोनों अगर ट्रू होते देन एंड देन ओनली हम इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है।
एंड एक बार वो हो गया तो फिर तो कोई नहीं, रिटर्न में बस आपको मैसेज ही तो देना है, जॉब अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर अपना कैश डेटा होता सब कंपोनेंट का तो रीवैलिडेट पाथ आप कर सकते थे, लेकिन यहीं पर ही अगर आप देखोगे तो इसी रेस्पॉन्स के बेस पे स्टेटस अगर सक्सेस है तो टोस्ट हम दिखा रहे थे अपडेटेड सक्सेसफुली करके कुछ, अगर आपको याद हो। एंड राउटर डॉट पुश हम उसको पुश कर दे रहे टू आवर जॉब वाला पेज। जॉब वाले पेज पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमारा पेज जब भी फर्स्ट टाइम लोड होता है, ये देखो ना, है ना, आप देख ही सकते हो यहाँ पे मेरा यूज इफेक्ट में हम हमारा ये जो डेटा है उसको तो फेच कर ही रहे, तो मुझे ऑलवेज मतलब लेटेस्ट डेटा ही आने वाला है। सो दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे अलग अलग किया गया था, रिफ्रेश लिखा गया था, यहाँ पे आपका रीवैलिडेट पाथ था, वो अलग अलग है, बट ऑलरेडी वहाँ पे जब हो रहा तो इसकी इतनी नीड हमें नहीं है। एंड इन केस एरर होता तो एरर डॉट मैसेज और एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस इज इट। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक चीज़ है, ये आपका टास्क कि आप सोचो कि यहाँ पे ये अपडेटेड ऐड लिखने की मुझे नीड थी कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जॉड में हमने ऑलरेडी इस तरीके से कोड लिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लेटेस्ट डेटा यहाँ पे मिल जाएगा अपडेटेड ऐड में, मुझे ऐसा फील आ रहा है, बट कोई नहीं, ये अभी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करना है, इतना ही कोड है, इतना हो जाएगा तो आपका ये जो डेटा है वो अपडेट होने वाला है। मैं ये लिख रहा हूँ एंड सिंपल मैं अपडेट जॉब पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट हो गया, जॉब अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं चलता हूँ पाइथन डेवलपर पे एंड दिस इज इट। सी अब मुझे वो डेटा आ रहा है जो थोड़ी देर पहले मेरे पास था भी नहीं, उसको मैंने अपडेट किया था। तो इस तरीके से गाइस हमारा कंप्लीट कोड ऑपरेशन हो गया हमारे एम्प्लॉय डैशबोर्ड का। मतलब हमने जब स्टार्टिंग में सोचा था अरे यार ये सब क्या है, क्या होगा, कैसा होगा, बट देखो हो गया, है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूं वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने खुद से कर लिया मतलब बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना, सच में एज अ बिगिनर के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।